नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की। हाँ। हमारे पास ना ब्रह्मचर्य, सार्वभौमिक ऊर्जा और आत्मनियंत्रण नाम के एक दस्तावेज से कुछ खास अंश है। अच्छा। और देखिए, ज्यादातर लोग तो ब्रह्मचर्य को बस ये समझते हैं कि शादी नहीं करनी या फिर शारीरिक संयम रखना है ना? हाँ, आमतौर पे यही धारणा है। पर ये जो स्रोत है ये इशारा कर रहा है कि मामला शायद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि ये समझें कि ये स्रोत ब्रह्मचर्य को कैसे देखता है, ऊर्जा से, आत्मनियंत्रण से, और हाँ, एक बड़ी चीज जिसे ये सार्वभौमिक ऊर्जा कह रहा है उससे कैसे जोड़ता है। बिल्कुल, और यही बात ना इसको बहुत दिलचस्प बना देती है। स्रोत के हिसाब से ब्रह्मचर्य सिर्फ कुछ करने से रुकना या परहेज करना नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये अपनी आंतरिक ऊर्जा, आप कह सकते हैं जीवन शक्ति, उसको सचेत रूप से संभालना है, उसको सही दिशा देना है। आंतरिक ऊर्जा। हाँ, ये वही ऊर्जा है जिसे हम अपने रोज के कामों में लगाते हैं, सोचने में लगाते हैं, कुछ नया बनाने में, क्रिएट करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो स्रोत ये कहता है कि जब हम इस ऊर्जा को बिखरने से बचाते हैं तो हम न सिर्फ अपने ऊपर बेहतर कंट्रोल पाते हैं, बल्कि एक ज्यादा बड़ी ऊर्जा के स्रोत से भी जुड़ पाते हैं, ऐसा ये मानता है। अच्छा, आंतरिक ऊर्जा को संभालना, ये सुनने में तो काफी गहरा लग रहा है, पर ये स्रोत ये कैसे बताता है कि ये होता कैसे, प्रैक्टिकली? हाँ, अपनी ऊर्जा को रोकने या दिशा देने से वो मानसिक स्पष्टता, या जो आपने कहा बड़ी ऊर्जा से जुड़ाव, वो कैसे मुमकिन होता है? क्या कनेक्शन है सीधा? देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत स्रोत बता रहा है वो ये है कि हमारी जो ऊर्जा है वो लिमिटेड है, सीमित है। अच्छा। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर भावनात्मक। स्रोत कहता है कि जब हम अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को बहुत ज्यादा बाहरी चीजों में उलझाए रखते हैं या अपने विचारों को बस बिना लगाम के दौड़ने देते हैं, तो ये ऊर्जा बिखर जाती है, वेस्ट हो जाती है। हाँ, ये तो होता है। तो ब्रह्मचर्य का अभ्यास इस नजरिए से देखा जाए तो इस बिखराव को रोकने का एक तरीका है। ओके। मिसाल के तौर पे, जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो सूरज की किरणों को एक जगह फोकस करके आग लगा सकता है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपनी ऊर्जा को फालतू के कामों या सोच विचार से हटाकर किसी एक लक्ष्य पर लगाते हैं, अब वो चाहे ध्यान हो, कोई क्रिएटिव काम हो या खुद को समझने की कोशिश हो, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और स्रोत के अनुसार यही बढ़ी हुई फोकस्ड ऊर्जा वही मानसिक स्पष्टता लाती है और आत्मनियंत्रण को आसान बना देती है। ये ऊर्जा को केंद्रित करने वाली बात ये थोड़ी समझ आ रही है, पर क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या स्रोत में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं? आपने शुरू में कुछ प्राचीन ज्ञान और तकनीकों का जिक्र किया था। हाँ। क्या इस दस्तावेज में ऐसा कुछ है जिसका हम जिक्र कर सकें? कोई छोटा सा उदाहरण? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में सीधे सीधे टेक्निक्स तो नहीं दी हैं, पर कुछ सिद्धांतों के संकेत जरूर हैं। जैसे एक सिद्धांत है इंद्रिय संयम का। इंद्रिय संयम? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई देखना सुनना बंद कर दो, नहीं। अच्छा। बल्कि ये कि हम जो देख सुन रहे हैं उसके प्रति जागरूक रहें, सचेत रहें, और उस पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो इस पर ध्यान दें। क्या हम हर चीज पर फौरन रिएक्ट कर देते हैं या थोड़ा सोच समझ कर? ये बात तो है। एक और पहलू है वाणी का संयम, कम बोलना, सोच समझकर बोलना, ताकि बोलने में ही सारी ऊर्जा व्यर्थ ना चली जाए। अच्छा। वाणी का संयम भी। हाँ। ये सुनने में छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर स्रोत के अनुसार ये सब मिलकर हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है उसे बचाने और उसे सही दिशा में लगाने में मदद करती हैं। ये तकनीकें असल में उस आत्मनियंत्रण को साधने के ही तरीके हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये तो बहुत दिलचस्प है। इस स्रोत के हिसाब से ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और बोलने के स्तर पर भी ऊर्जा मैनेजमेंट का नाम है। बिल्कुल सही। अगर हम इसे आज के जमाने से जोड़कर देखें, जहां ध्यान भटकना तो कितना आम है, चारों तरफ से इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये ऊर्जा प्रबंधन का सिद्धांत आज भी उतना ही रेलेवेंट हो सकता है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अगर हम स्रोत के मूल विचार को पकड़ें, यानी अपनी ऊर्जा को जानबूझकर सचेत रूप से सही दिशा देना, तो ये आज की जिंदगी के लिए एक बहुत जरूरी सबक है। चाहे वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना हो, अपने काम पर फोकस करना हो, या अपनी इमोशनल एनर्जी को बेकार की बहसों में या नेगेटिविटी में ना लगाना हो। सही कहा। स्रोत जिस ब्रह्मचर्य की बात कर रहा है उसका सार यही है कि अपनी पूरी क्षमता को पहचानो और उसे सही जगह इन्वेस्ट करो। ये एक तरह से अपनी अंदरूनी दुनिया का मालिक बनना है,
बाहरी हालात का गुलाम नहीं। तो कुल मिलाकर कहें तो ये स्रोत हमें उकसा रहा है कि ब्रह्मचर्य को सिर्फ शारीरिक संयम के छोटे दायरे से निकाल कर देखें और उसे अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझने, उसे सहेजने और सही दिशा देने के एक ज्यादा बड़े व्यापक अभ्यास के रूप में देखें। बिल्कुल। जिससे फिर मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण मिल सकता है। सही कहा। और ये सीधे तौर पर अपनी जो पूरी क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने की जो मानवीय इच्छा होती है ना, बिल्कुल, उससे जुड़ता है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, जो इन अंशों से ही उभरता है। ये जो विचार है कि ऊर्जा एक सीमित चीज है, एक रिसोर्स है, और उसे हमें सोच समझकर सचेत रूप से मैनेज करना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मचर्य के संदर्भ में समझाया गया है। ये विचार हमारी आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में अपने ध्यान को, अपनी क्रिएटिविटी को, या यहाँ तक कि अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में कैसे काम आ सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।